ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। इसी में हमारा परम हित है। अनादि से हम खुली इंद्रियों वाले हैं। खुली इंद्रियों से हम मूर्त जगत से जुड़कर जीते हैं। इसी हेतु से हम मूर्त से बंध कर दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मार्ग इतना ही है कि हम बंद इंद्रियों वाले बने। मनुष्य बन जाते हैं तो भी खुली इंद्रियों से हम इस प्राप्त मूर्त शरीर को पौद्गलिक देखकर शरीर को पर देखते हैं। इसी में हमारी उपस्थिति है, वह खुली इंद्रियों से भाषित नहीं होती। जो हमारा अमूर्त शरीर है वह खुली इंद्रियों से भाषित नहीं होता। बंद इंद्रियों से ही उसका अनुभव होता है। मार्ग इंद्रियों को बंद करने से प्रारंभ होता है और हम सुख के लिए खुली इंद्रियों से ही उपाय करते हैं, तो सुख मिलने के बजाय दुख ही पाते हैं। देशना का यही प्रकार है कि हम इंद्रिय जय करें, अर्थात बंद इंद्रियों वाले बने। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले हैं और हम खुली इंद्रियों वाले हैं। तो स्वरूप से एक समान होने पर भी परमात्मा में और हम में रात दिन जैसा अंतर होता है। जिनागम तो यही कहता है कि सब जीव सुख वाले हैं। वस्तु रूप से समान होने पर भी जो भेद खुली इंद्रियों बंद इंद्रियों का है वही महान भेद है। सिद्ध समान होने पर भी हम बाहर देखते हैं, मूर्त जगत से संबंध बनाते हैं, जबकि संबंध बनाना है अमूर्त जगत से। हमारे सुख स्वभावी आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। दिशा ही उल्टी है। दिशा मूर्त जगत की ओर है, अपने अमूर्त जगत की ओर नहीं है। सुख अपने अमूर्त शरीर में है और हम सुख को मूर्त जगत में पाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, जीव रक्षा के लिए भी बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, पर अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त नहीं होते। जीव और शरीर को भिन्न ही देखते हैं, जबकि वे एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्रावगाह पदार्थों को भिन्न नहीं कहते हैं, पर हम तो दृढ़ता से ही जीव और शरीर को भिन्न देखते हैं। एक क्षेत्रावगाह एक आकार पदार्थों को एक ही नाम मिलता है, तो हम मूर्त शरीर को तो शरीर कहते हैं, अमूर्त शरीर को आत्मा कहते हैं। नाम भेद करने से हम अपनी वस्तु को खो देते हैं, पूरी तरह खो देते हैं। हमारा यथार्थ नाम अपने आकार से है और आकार शरीर वाला होने से हम शरीर हैं। ये तो मूल बात जो हमको समझ लेनी है। हम शरीर हैं और शरीर से युक्त होने से सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। शरीर का ही एहसास करना है, शरीर को ही पाना है। शरीर से जुड़कर ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं,
सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपना आभ्यंतर शरीर है, उसमें अपनापन करने के लिए आवश्यक है कि हम बाहर देखना बंद करें। बाहर देखने से ज्ञान होता है, ज्ञान को हम अपना स्वभाव मान लेते हैं तो बाहर देखना बंद नहीं होता। बहिर्मुख रहकर ही हम धर्म को पाने का प्रयत्न करते हैं। बहिर्मुखता और धर्म का वैर है, विलोम है, क्योंकि अंतर्मुखता ही धर्म है, बहिर्मुखता ही अधर्म है। धर्म के नाम पर तो इतना ही करना है कि हम अंतर्मुख बने। मोक्ष मार्ग अंतर्मुखता रूप होता है। जहाँ अंतर्मुख हो गए तो संपूर्ण धर्म हो गया। अंतर्मुख होने का विधान ही पढ़ना है, वह तो अति संक्षिप्त है। सिर से पैरों तक अपने ध्यान को लाना, वही अंतर्मुख होना है। बस इंद्रिय द्वार बंद किया, बाहर के सामने विचार करना बंद किया तो हमारी मूर्त का हमको संवेदन होने लगता है। अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण का भेद पढ़ लिया जाए तो पूरा जिन धर्म पढ़ लिया जाता है। 5 इंद्रिय मन वचन काय बल स्वाश्वास आयु, इनमें और स्वानुभव में या स्वसंवेदन में ही अंतर करना है। शुद्ध प्राण 1 है, अशुद्ध प्राण 10 है। अशुद्ध प्राणों में ही हम अपने आप को खो दिया है। प्रारंभ तो इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही हम मन वचन काय की चेष्टा करते हैं, उसी से स्वाश्वास होता है और उसी से हम जन्मते और मरते हैं। तो संसार का आदि कारण एक इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान तो चूंकि इंद्रियों से ही होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान दुनिया में होता नहीं है, तो ज्ञान का ही निरोध करना होता है। इतना है कि ज्ञान से हम ज्ञान को बुरा जान लें या स्वयं ही अनुभव से ज्ञान को बुरा जान लें। ज्ञान करने के उपरांत भी अनुभव तो करना ही होता है। अनुभव के बिना ज्ञान की हेता भाषित नहीं होती। अनुभव नाम ध्यान का है। ध्यान के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती। ध्यान के बिना दशमोह कर्म का उपशम नहीं होता। दशमोह कर्म का उपशम हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिना ध्यान किए ही दशमोह का उपशम हो जाए, सब में ज्ञान हो जाए, सब में चारित्र हो जाए। ध्यान ही हमारे जीवन को सम्यक करता है। बिना ध्यान के सारा जीवन मिथ्या रहता है। धर्म की सारी शिक्षा दीक्षा ध्यान रूप है। अपने शरीर में उपस्थित रहने रूप है। बॉडी माइंड कनेक्शन रूप है। बॉडी नाम अपने विस्तार का है, माइंड नाम अपनी वृत्ति का है। वृत्ति का विस्तार सन्मुख हो जाना ही मोक्ष मार्ग है। विस्तार वृत्ति को ही अंग्रेजी में बॉडी माइंड कनेक्शन कहते हैं। विस्तार नाम शरीर का है, माइंड नाम संवेदन का है। अपने शरीर का संवेदन करें तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। हम स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ जीव सुख का अनुभव करता है। बालक के पास धन नहीं होता, स्वस्थ होता है तो सुख का अनुभव करता है। और कितना ही धन हो और स्वस्थ नहीं हो तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अस्वस्थ हो तो मृत्यु खत्म हो जाती है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, आत्माओं काम करना बंद कर देते हैं।
बिस्तर पकड़ लेते हैं, अत्यंत पराधीन होकर बहुत दुख भोगते हैं। ये तो तब स्थिति हो जाती है और जीवन भर कोई परोपकार में लगता हो, देव दर्शन करता हो, पूजन करता हो, स्वाध्याय करता हो, जीव दया पालता हो, प्राणी संयम करता हो। ऐसा सब करने वाले जीवों को भी वृद्धावस्था में शरीर से क्षीण होते हुए इंद्रियां काम करने बंद कर देती है, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, अनेकों रोगों से जीव ग्रस्त हो जाता है। धर्म के नाम पर वह देव सद्गुरु से जुड़ता है, अपने शरीर से नहीं जुड़ता है। जब धर्म जीवन में आता ही नहीं है और धर्म का पूरा यत्न करता है, परोपकार में लगता है, कोई धार्मिक शिक्षा देता है, कोई औषधालय खुलता है, कोई अभयदान देता है, नाना प्रकार से बाहर के उपाय करके स्वयं सुखी होना चाहता है, जगत को सुखी करना चाहता है। बाहर के उपाय से कोई जीव सुखी नहीं होता है, सबको सुख का उपाय स्वयं करना होता है और वह माइंड बॉडी कनेक्शन है। अपने शरीर से युक्त होना, शरीर का संवेदन करना। माइंड नाम संवेदन का है, अनुभव का है। हम अपने शरीर का अनुभव करें और जब ये ज्ञान हो जाता है कि सुखी जीवन शरीर का अनुभव करने से ही हो सकता है, तो किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। जीव स्वयं ही अपने शरीर से जुड़कर जीता है, क्योंकि उसको अन्य कोई उपाय सुख का भाषित नहीं होता है। अन्य सब उपाय ये जीव भोगों में अनंत बार कर चुका है, कण कण को जीवन भर देख लिया है, तो अपने शरीर में ही अपनापन नहीं किया है, धर्म के नाम पर शरीर में परायापन किया है। शरीर मूलतः हमारा है, साथ में मूर्त भी मिला है, उसको भी शरीर नाम मिला है। इंद्रियां मिलती है, इंद्रिय ज्ञान होता है, मूर्त बहुत विचित्र शक्तियों वाला होता है, तो हम उसमें खो जाते हैं। मूर्त का आश्चर्य देखना हो तो शरीर की जटिलताओं को देखें, कितना नसों का, हड्डियों का और हार्मोन्स का कितना सिस्टम काम करता है, इसकी रचना कौन करता है। उद्गल कितना गतिशील होता है, कितने रूप बदलता है, उसमें हम खो जाते हैं। और हमारा तो शुद्ध रूप एक ही है, सुख का होना, कोई विचित्रता नहीं है। हम एक सुख शक्ति से ही हम महान है, उद्गल को परास्त करते हैं। उद्गल जड़ का जड़ ही रहता है, सुख के अभाव में। नाना प्रकार की उद्गल की रचना होने पर भी सुख नहीं होने से उद्गल उत्तम नाम नहीं पाता है। उत्तम जीव ही है, जीव एक उत्तम पदार्थ है। क्यों उत्तम पदार्थ है? कि उसको सुख का अनुभव होता है। अन्य शक्तियों से जीव को उत्तमता नहीं मिलती है, एक सुख शक्ति से ही जीव उत्तम है। सुख शक्ति व्यक्त हो जाने से ही जीव भगवान कहलाता है। भगवान परम सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए भगवान है। हम भी जो सुख की स्थिति हमारे भीतर निसर्ग से होती है, उसकी अभिव्यक्ति भी किसी अंश में होती है। उस सुख की अभिव्यक्ति का अनुभव करें तो सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। पशु पक्षियों को भी हम देखते हैं कि प्राय के शरीर में वेदना नहीं होती है, वे भी सुख से जीते हैं। एक चींटी भी चल रही होती है तो वेदना के अभाव में चलती है। एक मच्छर भी उड़ रहा होता है तो वेदना के अभाव से उठता है। ये अलग बात है कि शीघ्र वेदना में आ जाता है, छोटा जंतु बड़ा जंतु सब दुख सुख दोनों चलते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में एकांत दुख होता हो, सुख होता है लेकिन उसको पहचानता नहीं है। तो शरीर में सुख की स्थिति है, वही परमात्मा की स्थिति है।
इस अपेक्षा से परमात्मा में हमारे में कोई अंतर नहीं होता है। परमात्मा कोई अजूबा नहीं है, बस उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, खुदा की नहीं है, तृषा की नहीं है, निद्रा की नहीं है, रोग की नहीं है, वही लक्षणीय होने से राग द्वेष मोह का दुख नहीं है। इन सब चीजों को हमारे में से मिटा दिया जाए तो हम भी परमात्मा होते हैं। ये सब बीमारियां उनको क्यों मिटी है कि उन्होंने इंद्रिय जय किया है, आंखें बंद की है तो बाहर का अन्य इंद्रियों से जानना भी बंद किया है। इतने ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई हो उसको वे अभिशाप के रूप में देखते हैं। शब्द ज्ञान हो, मंत्रीय ज्ञान हो, किसी का उपयोग नहीं करते क्योंकि वो ज्ञान को विष मानते हैं, मृत्यु मानते हैं। मतलब अवधि ज्ञान होने पर भी उसका उपयोग क्यों नहीं करते, मंत्री ज्ञान होने पर भी उसका उपयोग क्यों नहीं करते कि उसी से जीव नाना दुख भोगता है। हमें सहज ही अपना अनुभव होता है। अवधि ज्ञान, मनपरीय ज्ञान, मतलब ज्ञान ये तो मूर्त के संबंध से पाए जाते हैं। मूर्त का संबंध नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है। तो वो तो ज्ञान की तो नियम से पराधीनता है। सुख ही ऐसा है जो स्वाधीनता से होता है। उसको भी हमने मान लिया कि साता वेदनी कर्म के उदय से सुख होता है। तब साता वेदनी का उदय हो, पुण्य का उदय हो तो बाहर की अनुकूलता भी पुण्य के उदय से, अंतरंग में शरीर स्वस्थ होता है वो भी पुण्य के उदय से। तो सुख स्वभाव है उसको तो हमने पराधीन माना, ज्ञान जो पराधीन है उसको हमने स्वाधीन माना, तो सारा ज्ञान ही मिथ्या हो गया। ज्ञान की पराधीनता है और सुख की स्वाधीनता है। सुख किसी कर्म के अधीन नहीं है और ज्ञान बिना कर्म के होता नहीं है। जो भगवान है वे कर्म रहित हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान मिलना कर्म की कृपा है, कर्म की पराधीनता है। सुख मिलना हमारा स्वरूप है, स्वाधीनता है। हमारा शरीर हमारा स्वरूप है और उसमें सुख की अवस्था है, वेदना नहीं है, वह हमारा व्यक्त स्वरूप है। तो अपने विस्तार को समझना है। तो वेदना का नहीं होना वही सुख का होना है, धात का नहीं होना वही दिन का होना है। हम सुख की अनेक कल्पनाएं करते हैं, उसको विषय सुख के समान देखना चाहते हैं, वैसा सुख कभी होता नहीं है। सुख तो है, शरीर में साता है, बीमारी नहीं है, उनको पुण्य के उदय से नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। तो साता वेदनी के उदय से शरीर में साता है ऐसा नहीं है, साता नाम सुख का है। तो वेदनी कर्म जनित नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। हाथों में, पैरों में, बदन में दर्द नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। परम सुख की भिन्न कल्पना करते हैं, खाने से सुख, पीने से सुख, पहनने से सुख, सोने से सुख, खेलने से सुख। सुख की हमने अनेक कल्पनाएं कर ली है। सुख मात्र अपने शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है उसका अनुभव करना है। आप जैसे हैं वैसे अपना अनुभव कर लीजिए। वेदना भी है तो वेदना मिट जाएगी, और सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है तो वो परमानेंट हो जाएगी। सुख की भिन्न कल्पना नहीं करना है। बस वेदना नहीं है तो उस वेदना रहित स्थिति का अनुभव कर लीजिए, तो वेदना रहित स्थिति परमानेंट हो जाएगी। अभी आपके हथेली में दर्द नहीं है तो उसको अनुभव कर लीजिए, कंधों में दर्द नहीं है उसका अनुभव कर लीजिए, चेहरे में दर्द नहीं है उसका अनुभव कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वह दर्द रहित स्थिति परमानेंट हो जाएगी। हमें अपने शरीर में वेदना रहित स्थिति को परमानेंट करना है। वेदना का नहीं होना ही सुख का होना है, ये तो पक्का निर्धार कर लेना। सुख की अनेक डिग्रियां मत बनाइए। अभी हमें तो बस वेदना रहित स्थिति का अनुभव करके उसको स्थायी बनाना है, सुख को शाश्वत करना है। वो स्वाधीन तो है ही, उत्तम तो है ही, बस शाश्वत करना है उसको।
वेदना रहित स्थिति को परमानेंट करना है। हम चाहेंगे खाने जैसा सुख मिले, पीने जैसा सुख मिले, बढ़िया कपड़े पहनने का सुख, जलवायु का सुख, ऐसा कोई सुख अंदर मिलने वाला नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि शरीर में वेदना नहीं है तो आप परमात्मा है। बस स्थिति को भोगते रहेंगे तो परमात्मा होना परमानेंट हो जाएगा। अभी हम टेम्पररी परमात्मा होते, हमें परमानेंट परमात्मा होना है। उसका एक ही उपाय है कि अपने टेम्पररी परमात्मा ने कुछ समझे, उसका अनुभव करें तो परमानेंट हो जाएंगे। जैसे कोई सर्विस करता है तो 6 महीने मानो प्रोविजन पे रहता है, 6 महीने वो काम कर लेता है तो फिर उसको परमानेंट कर दिया जाता है। बस ऐसी स्थिति आप समझ लीजिए। अभी टेम्पररी परमात्मा है तो उस टेम्पररी परमात्मा ने को जारी रखे कुछ समय तक तो परमानेंट परमात्मा हो जाते हैं। अभी शरीर में वेदना स्थिति अनुभव में आती है तो उसका अनुभव कुछ समय तक करते रहिए तो आप परमात्मा होंगे। वो वेदना स्थिति परमानेंट हो जाएगी, वही परमात्मा होना है। सुख की कोई भिन्न कल्पना नहीं करना है, क्योंकि सुख शब्द गोचर नहीं है, केवल अनुभव गोचर है। अनुभव तो वेदना रहित स्थिति का हो रहा है तो वही सुख है। अभी तो यही लगता है कि हाँ मेरे सीने में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, हाथ पैरों में दर्द नहीं है, तो हम सिद्ध परमात्मा समान है। ऐसे सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा कोई अजूबा नहीं है। हम उनको अजूबा मानकर ही अपने को मोक्ष मार्ग से दूर करते हैं। हम पामर नहीं है, हमारे शरीर में भी वेदना नहीं है तो हम भी परमात्मा है, बस टेम्पररी परमात्मा है। हमें स्थायी परमात्मा बनने का एक उपाय है, तो टेम्पररी परमात्मा अपने को स्थायी बनाए, और वह अनुभव से होता है। जो शरीर में वेदना रहित स्थिति है उसका अनुभव करते हैं तो वह स्थिति परमानेंट हो जाती है। नहीं अनुभव करते हैं तो वह स्थिति दूसरे जीव को ट्रांसफर हो जाती है। आप सुख का अनुभव नहीं करते हैं, वेदना रहित स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, तो आपको वह स्थिति टेम्पररी मिली है, वह फिर स्थिति दूसरे के पास जाएगी, आपके पास वेदना आएगी। आप चाहते हैं कि ये शरीर में वेदना रहित स्थायी रूप हो जाए तो आपको इसी में संतोष धारण करके इसी का अनुभव करना है। भिन्न सुख की तलाश नहीं करनी है, न वैसे की न कोई भिन्न आत्मिक सुख की। हम वैसे सुख को तो बुरा जान लेते हैं, पर कोई भिन्न आत्मिक सुख की इच्छा करते हैं, उसकी कोई कल्पना करते हैं कि वो भिन्न आत्मिक सुख होगा और वह कभी मिलने वाला नहीं है। तो भिन्न आत्मिक सुख को शरीर में वेदना रहित के अलावा कोई भिन्न आत्मिक सुख होता नहीं। वेदना नहीं है तो अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करना वो एक इंद्रिय सुख है। बस अच्छापना जो फील करते हैं उसको स्थायी करना है तो सुख स्थायी हो जाएगा। बिना अनुभव के टेम्पररी सुख परमानेंट नहीं हो सकता। विषयों का सुख ग्रहण करें तो शारीरिक सुख जो आज मौजूद है वो नष्ट होने वाला है, वेदना होने वाली। तो भले प्राणी संयम के नाम पर, परोपकार के नाम पर तुम बहिर्मुख रहते हो, शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव नहीं करते हो, तो सड़ कर मरने वाले हो। कोई परोपकार से पुण्य बनेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इस भ्रांति में नहीं रहना। परोपकार आपको सदा वेदने कर्म का ही बंद करता है, ये तो नियम से जान लेना है। तो बहिर्मुखता में पाप ही बनता है, बहिर्मुखता पाप है तो पापी है बहिर्मुख जीव। तो बहिर्मुखता को मिटने से ही धर्म होता है। सारा परोपकार जीव रक्षा सब बहिर्मुखता में होती है। पाप से पुण्य कैसे पैदा हो सकता है? बहिर्मुखता तो पाप है। परोपकार की बात करना अच्छा नहीं है, उससे हमारा नुकसान होता है। परोपकार भी पाप ही है, दया दान आदि के परिणाम सब पाप ही है। हम तो उसकी जिद करते हैं, जीव रक्षा की बहुत जिद करते हैं, जिद्दी हो गए हैं, उसी को धर्म मानते हैं। उसमें कुछ भी धर्म नहीं है, वह सब पाप रूप है। जीव को मारना तो पाप ही, जीव को रक्षा करने का परिणाम भी पाप है। तो धर्म क्या है? केवल अपने शरीर में जो सुख की स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है,
उसका अनुभव करते रहूं। वही हमारे सुख को परमानेंट करता है, उसी से हम परमात्मा होते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।